ऑलराइट, आज के इस लेक्चर पे हम पढ़ेंगे बैकएंड के बारे में। हमने ऑलरेडी फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर पे हम पढ़ेंगे बैकएंड। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्चुअली में बैकएंड है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो देखिए बैकएंड मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। बैकएंड बेसिकली है क्या, एक हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कोई भी हो सकता है। एक मदरबोर्ड, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड रहता है, वो उसका एक हार्डवेयर है। सेम बैकएंड के अंदर भी एक मदरबोर्ड रहता है, ठीक है। वो बड़ा सा एक हार्डवेयर जिसको हम बोलते हैं ना। देन उस हार्डवेयर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उस हार्डवेयर के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। अब ये क्या बन जाता है, एक बड़ा कंप्यूटर आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये हार्डवेयर हो गया और ये हो गया हमारा कंप्यूटर। ये हार्डवेयर हो गया, देन ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। एंड ये इन दोनों को आप कंप्यूटर बोल सकते हो। बड़ा कंप्यूटर है ना, बेसिक लेवल पे। तो ये है हमारा बैकएंड। अब बैकएंड को सर्वर बनाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप अगर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट करोगे तो कई चीज़ें आप यूज़ करने के लिए आप सॉफ्टवेयर एडिशनली डाउनलोड करोगे, देन आप उसको यूज़ करोगे। हार्डवेयर में तो वो चीज़ है, लेकिन वो चीज़ एक्सेस करने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए, तभी आप उस हार्डवेयर के कंपोनेंट को एक्सेस कर पाओगे। सेम बैकएंड में भी वैसा ही होता है। एक कंप्यूटर को या फिर एक कंप्यूटर या एक बैकएंड को सर्वर बनाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हम इंस्टॉल करते हैं। तो अभी आप लोगों ने बैकएंड समझ लिया, एक हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बस बन गया हमारा बैकएंड। इनिशियल स्टेज में आप इसको बड़ा कंप्यूटर भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए, बैकएंड को सर्वर बनाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स है। हम सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करेंगे वो है वेब सर्वर। ऑब्वियसली बैकएंड को अगर हम वेब सर्वर बनाएंगे तो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको हम डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन लास्ट में आता है हमारा डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। अब ये डेवलपमेंट फ्रेमवर्क क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम वेब सर्वर और डेटाबेस पे फोकस करते हैं। देखिए, वेब सर्वर एंड डेटाबेस ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे पास बैकएंड अलग से बन गया है। एक हार्डवेयर, एक बड़ा सा कंप्यूटर, आप समझ लो एक बड़ा सा कंप्यूटर है हमारे पास। अभी इसको हमें सर्वर बनाना है, तो सर्वर बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला हमारा सॉफ्टवेयर होगा वेब सर्वर के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ, मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ वेब सर्वर। तो देखिए, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर में अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि वेब सर्वर बनाने के लिए काम में आते हैं। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, सबसे पहला है हमारे पास अपाचे। देन विंडोज़ का भी है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ आते हैं वेब सर्वर बनाने में। उनके बारे में हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अभी हम वेब सर्वर का बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारा बैकएंड, ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी लाइनक्स, विंडोज़, कुछ भी हो सकता है। अब बैकएंड को सर्वर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा। तो देखिए, वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर हमें मिल जाएगा। अपाचे एक सॉफ्टवेयर है जो जिसको यूज़ कर हम बैकएंड को सर्वर बना सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर आप अपने कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, आपका कंप्यूटर का जो पावर है वो लिमिटेड रहेगा।
24/7 365 डेज आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाएगा, है ना। कभी ना कभी तो ऑफ होगा, क्योंकि आपका पर्सनल कंप्यूटर है। और अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो आपने अपने कंप्यूटर पे जो भी वेबसाइट डाल के रखा था, होस्ट किया था, वो भी इंटरनेट से क्लोज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, है ना। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको बैकएंड कहते हैं, क्योंकि ये 24/7 365 डेज चलता रहता है, ये मेंटेन अच्छे से होता है एंड ये कभी भी ऑफ़ नहीं होता। ऑब्वियसली अगर ये ऑफ़ होगा तो इसके अंदर जो भी वेबसाइट्स हैं वो भी ऑफ़ हो जाएंगे, वो भी इंटरनेट से डिलीट हो जाएंगे एक तरीके से। तो बैकएंड में हम सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सबसे पॉपुलर है अपाचे, फिर एनजिनिक्स, उसके बाद IIS। ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वेब सर्वर के रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए वेब एप्लीकेशंस। अब देखिए फ्रंट एंड में हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। फ्रंट एंड में हम एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और सेम एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए हम बैक एंड में भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो बैक एंड में जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लैंग्वेजेस, है ना, वेब एप्लीकेशन लैंग्वेजेस, जो बैकएंड में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए एक PHP हो गया, C# और जावा। इसके फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट सेक्शन में देखा था, फ्रेमवर्क्स आते हैं। हमने फ्रंट एंड के टाइम में भी देखा फ्रेमवर्क्स आते हैं। यही फ्रेमवर्क्स यूज़ कर बैकएंड के कंपोनेंट्स डिज़ाइन होते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट से कनेक्टेड रहते हैं ना। हमारे फ्रंट एंड में अगर कुछ लॉगिन पेज है तो वो बैकएंड में कैसे हैंडल होगा, वो सब फ्रेमवर्क के ऊपर ही डिपेंड करते हैं एंड कोडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वेब सर्वर आप समझ गए, वेब एप्लीकेशंस आप समझ गए, फ्रेमवर्क्स। अब बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। देखिए डेटाबेस भी काफ़ी तरीके के होते हैं, MySQL, MS SQL, Oracle, है ना। ये सब एक डेटाबेस है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। एंड ये जो आप डेटाबेस देख रहे हो सबका अपना अपना स्पेसिफिकेशंस है। किसी में कुछ चीज़ अच्छा है, किसी में कुछ चीज़ ख़राब है, किसी को क्या चाहिए, वो सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर्स तो आप जानते ही हैं, फीचर्स के ऊपर रहता है। तो इनमें भी फीचर्स का ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब इससे हम डेटाबेस बनाते हैं। अब ये डेटाबेस एक्चुअली में होता क्या है, तो देखिए डेटाबेस आपका होता है एक स्टोरेज सिस्टम, है ना, जिस पे आप कुछ भी चीज़ स्टोर कर लो। अभी देखो आपने वेब सर्वर तो बना लिया, अब वेब सर्वर के पास इतना कैपेसिटी तो है नहीं कि आपका वो सब कुछ स्टोर कर ले और अरेंज कर स्टोर कर ले। मतलब कि ये आपने लॉगिन का फ़ोल्डर बना लिया तो इसमें बस लॉगिन डिटेल्स ही आए, या आपने डाउनलोड का फ़ोल्डर बना लिया तो बस इसमें डाउनलोड्स ही आए। ऐसा तो कुछ वेब सर्वर में पॉसिबल नहीं है। और वेब सर्वर में अगर आप सब कुछ लोड करोगे तो वेब सर्वर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और अगर वेब सर्वर स्लो होगा तो आपका वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा ओपन होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम करेगा, डिले लगेगा। इसलिए हम इन सब जो फाइल्स है उनको एक अलग स्टोरेज बनाकर सेव करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। अब इसमें सब चीज़ हम स्टोर करते हैं, चाहे कोई फाइल्स हो, लॉगिन्स हो, है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम डेटाबेस। तो होपफुली बैकएंड आप समझ गए होंगे, जो हमारे बैकएंड में सॉफ्टवेयर लगते हैं वो आप समझ गए होंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है आप लोगों के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। बैकएंड में बस यही कंपोनेंट्स यूज़ नहीं होते, इसके साथ साथ एडिशनल फायरवॉल्स भी यूज़ होते हैं। और पॉसिबल है, जैसा कि हमने अपने आर्किटेक्चर में देखा था, 3-4 सर्वर्स भी यूज़ हो रहे हों, 3-4 सर्वर्स में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यूज़ हो रहे हों, ये भी पॉसिबल है। मान लीजिए एक सर्वर में लाइनक्स यूज़ हो रहा है, एक और सर्वर है जिसमें विंडोज़ यूज़ हो रहा है, ये पॉसिबल भी है। और दोनों कनेक्टेड है, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए अदर सॉफ्टवेयर आर कंपोनेंट्स ऑन द बैक एंड सर्वर में इंक्लूड हाइपरविजन, कंटेनर्स एंड वेब्स, ठीक है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ये सब चीज़ भी पॉसिबल है इनके साथ, बट ये एकदम मस्ट है, बिना इनके कोई भी वेब सर्वर बन नहीं सकता। अब चलिए बात करते हैं स्टैक्स के बारे में। अब देखिए स्टैक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
हमें एक सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक सर्वर का सॉफ्टवेयर चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए, है ना, उसके बाद एक डेटाबेस चाहिए। ये 3 चीज़ हमें चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब इन 3 चीज़ों को हम अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हैं, बट क्या हो अगर ये तीनों चीज़ हमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाए। अगर ये तीनों चीज़ हमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाए तो बस हमें एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है, इसको हम स्टैक बोलते हैं। अगर एक चीज़ आपको बनाने के लिए 3-4 चीज़ रिक्वायरमेंट है तो आप एक ही चीज़ के अंदर इसको डाल सकते हो, इसको बोलते हैं हम स्टैक। अब स्टैक के अंदर क्या रहता है कि आप वेब सर्वर बनाने के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, हम आपको सर्वर का सॉफ्टवेयर भी उसी में दे देंगे, हम आपको डेटाबेस का सॉफ्टवेयर भी दे देंगे, एंड देन हम आपको फ्रेमवर्क भी दे देंगे। ये कॉम्बिनेशन सब एक साथ आता है, तो हमें एक एक करके इंस्टॉल करने का नीड नहीं है, लेकिन हम एक एक करके इंस्टॉल कर भी सकते हैं। तो देखिए कुछ पॉपुलर स्टैक्स जो कि बैक एंड में यूज़ होते हैं, यहाँ पे है लैम्प, वैम्प और जैम्प। ये सब भी पॉपुलर है, विंस, मैप्स, ये सब भी पॉपुलर है। तो देखिए लैम्प के साथ हमारे पास क्या क्या आता है, अगर इस सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल करोगे, जो कि सर्वर सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा लाइनक्स, इसके अंदर वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर होगा वो होगा अपाचे, फिर डेटाबेस के लिए माईसीक्वल, और जो फ्रेमवर्क्स है उसके लिए PHP। सेम आप यहाँ पे देखो मैक ओएस के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है, एंड यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब देखिए ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या, ये जैम्प है। अब इसमें बस ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हो तब भी ये चल जाएगा, एंड देन आप लाइनक्स में यूज़ कर रहे हो तब भी चल जाएगा। जैम्प है ना, विंडोज़ के लिए भी आता है, लाइनक्स के लिए भी आता है, बट इन 3-4 में ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में डिफाइंड है, बस इसमें नहीं है। इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम स्टैक। होपफुली आप समझ गए होंगे स्टैक क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, एंड देन सर्वर क्या होता है। अभी हम इंटरनेट पे देख लेते हैं इनको सर्च कर करके हमें एक्चुअली में रिज़ल्ट क्या क्या मिल रहा है। तो जैम्प में सर्च कर लेता हूँ, देखिए जैम्प सर्वर मैंने सर्च किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो ये आई थिंक कि जूम नहीं होगा, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, अब जूम होगा। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है, ओके कोई नहीं, मैं आपके लिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे है डाउनलोड जैम्प, आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझको जैम्प फॉर विंडोज़, जैम्प फॉर लाइनक्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। OS X के लिए भी मिल जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा। देन दूसरा हमारे पास क्या था, लैम्प। अब मैं लैम्प को सर्च करता हूँ, अब लैम्प सॉफ्टवेयर बंडल, ये नहीं, यहाँ पे व्हाट इज़ लैम्प, ओके मैं यहाँ पे लैम्प सर्वर डाउनलोड लिख देता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे आ गया लैम्प सर्वर डाउनलोड। अब देखिए लैम्प सर्वर डाउनलोड तो आ गया, यहाँ पे आप रिव्यू देख सकते हैं। देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो रहेगा लाइनक्स,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये रहेगा, डेटाबेस इन्वायरमेंट ये रहेगा, है ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा लैंप में क्या क्या था। ओके, तो देखिए लाइनक्स था, अपाचे, माईएसक्यूएल एंड देन पीएचपी, बस यही था। तो ये है स्टैक। हमने डेटाबेस को भी देखा, हमने बैकएंड को भी देखा, हमने फ्रेमवर्क को भी देखा। तो सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं अपने बैकएंड के इसमें। अभी कुछ और टॉपिक के बारे में हम देखते हैं। देखिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। ये हमारा हार्डवेयर, देन हार्डवेयर के अंदर हमने डाला एक सॉफ्टवेयर, तो ये बन गया हमारा बैकएंड। ये हमारा बन गया बैकएंड। अब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने क्या डाला, और एक सॉफ्टवेयर डाला। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने और एक सॉफ्टवेयर डाला, ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मान लीजिए ये अपाचे है, ये हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये है अपाचे। और अपाचे किसके लिए यूज़ होता है, वेब सर्वर को, या वेब सर्वर के लिए यूज़ होता है। तो ये है हमारा अपाचे। एंड मैंने और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया इसी के अंदर। अब गेस कीजिए कौन सा सॉफ्टवेयर अब मैं इंस्टॉल करूँगा। अब मैं इंस्टॉल करूँगा डेटाबेस, क्योंकि मुझको एक डेटाबेस भी चाहिए। मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। डेटाबेस, हमारा डेटाबेस रेडी है। अभी मुझको और एक इंस्टॉल करना है। और कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, अब मैं इंस्टॉल करूँगा फ्रेमवर्क्स। तो अब मैंने इंस्टॉल किया फ्रेमवर्क्स। अब आप नोट कीजिएगा चीज़ों को, हमने यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल किया, और हमने एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पूरा का पूरा एक रनिंग सर्वर पे कैसे कन्वर्ट किया। हार्डवेयर पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, हमारा ये बन गया बैकएंड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले क्या डाला, अपाचे। उसके बाद हमने क्या डाला, उसके बाद हमने डाला फ्रेमवर्क कोई भी, देन हमने डाला डेटाबेस। एंड ये पूरे चीज़ को हम बोलेंगे बैकएंड। इस पूरे चीज़ को हम बैकएंड बोलेंगे, सर्वर भी बोल सकते हैं। ये जो पूरा चीज़ है ये हमारा कलेक्शन है, इसको हम बैकएंड बोल सकते हैं, सर्वर बोल सकते हैं। एंड इसमें एडिशनल कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे फायरवॉल ऐड कर दिया हमने, और लोड बैलेंसर ऐड कर दिया, देन कोई दूसरा सर्वर ऐड कर दिया। ये सब चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी हमारे आर्किटेक्चर के पार्ट में हमने कवर किया था कि वन सर्वर मिनी डेटाबेस वन सर्वर, ये सब हमने कवर किया था। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बस बैकएंड के कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं कि बैकएंड एक्चुअली में बनता क्यों है और बनता कैसे है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, आपका वेबसाइट आपके बैकएंड के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका बैकएंड जितना पावरफुल रहेगा, आपका वेबसाइट इंटरनेट पे उतना फास्ट लोड होगा। आपने नोट किया होगा कभी कभी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो लोडिंग होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। तो वो टाइम क्यों लगाता है, क्योंकि जो बैकएंड सर्वर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है ना। अब ये स्लो किसी चीज़ की वजह से भी हो सकता है, उसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में लगते हैं, HDD, SSD, रैम, प्रोसेसर, वो लो कॉन्फ़िगरेशन के हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपका वेबसाइट स्लो रहता है। तो ये एक छोटी सी बात नोट करने की थी। आई होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड जाने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि यहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी,
एथिकल हैकिंग, वेब सिक्योरिटी के कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। वो कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं जो कोर्सेज आपको बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट्स हाई पेमेंट, हाई कोर्स फ़ी के ऊपर देती है। हम वो चीज़ यहाँ पे एकदम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अभी हमने आपके लिए बहुत ही प्लान किया है कि कंटेंट क्या क्या लेके आना है। उससे पहले हम देखेंगे कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा है। तो आपको यहाँ पे फ्री नॉलेज मिल रहा है, आप रेस्पेक्ट कीजिए इसकी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए। एंड देन आपको अगर कोई डाउट है आप कमेंट कर हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कोऑर्डिनेशन चाहिए, मुझसे पर्सनली बात करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।